थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। आज हम खेलेंगे रैपिड फायर। क्यों आ रही है? आप हंसा रही हो ना मुझे, यू आर मेकिंग मी लाफ। ठीक है। ओके, तो आज हम रैपिड फायर खेलेंगे। रैपिड फायर का मतलब होता है आई विल से सम सेंटेंसेस इन हिंदी and Mehreen will try to say my sentences in English naturally. Naturally English में बोलने की कोशिश करनी है। Don't translate my words into English. Words को नहीं translate करना है। Think about the situation first and try to describe it in English in your own words. अपने शब्दों में कहने की कोशिश करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ छोटी छोटी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस करेंगे क्योंकि हर सिचुएशन में ट्रांसलेट करके नहीं बोला जा सकता है। कुछ कुछ ऐसी अवस्थाएं जहाँ पे अपने तरीके से बना बनाया कोई फ्रेज है, कोई रेडीमेड सेंटेंस है, वो बोला जाएगा। राइट जैसे सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कीप इट हियर। मैंने कहा कीप इट हियर, राइट, रख दो यहाँ पर। जैसे व्हाट्स योर कैट्स नेम? My cat's name is Luna. योर कैट्स नेम इज Luna. लूना। ओके, अगला है, जैसे कोई हमें नाम बताता है तो हम पूछते हैं तुम्हारा नाम किसने रखा? Who named you? Right. Mehreen. हाँ सही है। किसी से फ्रेंड वगैरह से पूछते हैं भैया तुम्हारा नाम ये रखा किसने, तो हु नेम्ड यू? मेहरीन। तुम्हारा नाम मेहरीन किसने रखा? देखो दो तरीके से पूछा जाएगा इसको, दो तरीके से। जैसे नाम पता है मुझे तो हु नेम्ड यू मेहरीन, आपका नाम मेहरीन किसने रखा। और अगर नाम मेंशन ना करें, सिर्फ इतना ही कह देते कई बार आपका नाम किसने रखा था, तो कह देंगे हु गेव यू दिस नेम। Who gave you this name? राइट, हु गेव यू दिस नेम, तो इंग्लिश में नाम दिया जाता है। राइट जैसे कि ये कहूं कि तुम्हारा नाम मेहरीन मैंने रखा था। I gave you this name. राइट, आई गेव यू दिस नेम। राइट, मेहरीन मैंने रखा था ये नाम तुम्हारा, या फिर आई नेम्ड यू मेहरीन। नेम करना, किसी को नाम देना, सो आई गेव यू दिस नेम, या फिर आई नेम्ड यू मेहरीन, मैंने तुम्हारा नाम रखा था। Okay. डू यू नो व्हाई आई नेम्ड यू मेहरीन? I don't know. You don't know? Because you were born on चांद रात। Okay. हाँ, चांद रात यानी ईद से पहले जो एक रात आती है, तो शी वॉज बॉर्न ऑन चांद रात। और मेहरीन का मतलब, जब मैंने उस टाइम पे चेक किया था तो उस टाइम पे था चांद, जो चांद रात को जो चांद होता है उससे निकलने वाली ब्यूटीफुल रोशनी। ठीक है। लेकिन अब गूगल पे उसका वो मीनिंग नहीं दिखाता है, अब दिखाता है ब्यूटीफुल सन। मैं हूँ। और काइंड हार्टेड और जेनरस, इस प्रकार का। Generous means? जेनरस, हाँ, बहुत ज़्यादा सबकी हेल्प करने वाला दिखाता है। बट यू आर एग्जैक्ट ऑपोजिट, यू नेवर हेल्प योर ब्रदर्स। हाँ वो लोग तो अलग हाँ, है। तो मेहरीन का मतलब है काइंड हार्टेड, लविंग और जेनरस, और ब्यूटीफुल सन भी होता है। और ये एक अरबिक और पर्शियन फारसी वर्ड है। राइट, तो हाँ, हम कहाँ पर थे? बॉर्न के ऊपर थे। जैसे बॉर्न वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, पैदा होने वाले के संदर्भ में हम कभी कभी बातें करते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं, कहना है मेरा सेंटेंस, आप कहाँ पैदा हुए थे? Where were you born? राइट, वेयर वर यू बॉर्न। जैसे बॉर्न वाले में ना सेकंड फॉर्म ना लगा करके वॉज वर यूज कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, तो आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली। तुम बदायूं में पैदा हुई थी, यू वर Born in Badaयूं. बॉर्न इन बदायूं। अगर ये पूछना है अयान कहाँ पैदा हुआ था, Where? हाँ, Where were born? वेयर, Where? हाँ। Ayan were born. क्वेश्चन है, Where? पुराना है। Where were Ayan born? वर कब कहते हैं? जब सामने वाले से बात कर रहे हैं। Where did Ayan? डिड नहीं, ये स्पेशल था ना, है तो बात पुरानी, लेकिन ये मैंने क्या कहा, इनमें वॉज और वर लगाते हैं। वेयर वॉज Where was Ayan अयान born? बॉर्न, अयान कहाँ पैदा हुआ था? Hospital में. ये कहना है कि अयान भी बदायूं में पैदा हुआ था, भी लगाना है इसमें, ठीक है। मैं तो आई वॉज बॉर्न इन बदायूं, ऐसे कहना है। Ayan और also born in Badaयूं. अयान Also born in Badaयूं. अयान वॉज, Ayan was also born in Badaयूं. अयान वॉज ऑल्सो बॉर्न इन बदायूं। बदायूं Ayan नहीं, was born in hospital. हाँ, अयान वॉज बॉर्न इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। ये कहना है अयान कब पैदा हुआ था? When was Ayan born? करेक्ट।
अगर कहना है 5 साल पहले पैदा हुआ था, Ayan was born 5 years ago. करेक्ट, 5 years ago, राइट। कहना है कि अयान 5 साल का हो गया। 7 का है। 7 का है, हाँ, Okay. हाइट छोटी रह गई है। चलो कहता है अयान 7 साल का हो गया। Ayan is 7 years old. ठीक है, उसकी उम्र बता दी। अयान 7 साल का हो गया। अयान इज 7 years old, 7 साल का हो गया। आगे कहना है कि इस साल 8 का हो जाएगा। इस साल 8 साल का हो जाएगा। Ayan will 8 years old. टर्न कर जाते हैं। अयान विल टर्न Ayan will turn 8 8 years old दिस ईयर। टर्न का मतलब है उतने साल पूरे हो जाना। Next year. हाँ, एक थोड़ा सा फर्क है लेकिन उसमें देखो, Ayan will turn 8 years old next year. नेक्स्ट ईयर, हाँ नेक्स्ट अगले साल हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर इस साल, नेक्स्ट ईयर अगले साल, ठीक है। हाँ। इतना तो आपको फर्क पता चल रहा होगा, लेकिन बहुत देखो easily। इसमें उम्र बताते समय ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है हिंदी में भी। जैसे कंफ्यूजन ये होता है, मैं ये कहूँ कि मैं 23 साल का हूँ, ठीक है, कहना है मुझे, कहना है मेरी मर्जी है। 23 कितने होते हैं? 23। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं 23 साल का हूं। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, 23 साल का कंप्लीट हो गया, 24 में चल रहा हूं या फिर 23 साल में चल रहा हूं, राइट? मुझे टेंशन की हंसी आ अब रही है। जैसे कह रहे हैं व्हाट्स देयर टू लाफ, यानी हंसने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू लाफ? Because you are lying. नो, सो हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम? You are हाँ, 39 years old. 39? Oh my gosh, nah, that's not true. You are. Who told you that? I think I just said. हाँ, दिस इज जस्ट योर assumption. ये सिर्फ आपका Imagination. assumption है। इमेजिनेशन तुम किसी के चित्र जैसे बना रहे हो, assumption यानी मन में सोच रखा है तुमने। हाँ, आई एम नॉट दैट ओल्ड, आई एम अंडर 30, इतना कह सकते हैं कि 30 से कम हूँ, जैसे कह देते हैं आई एम अंडर 30, राइट? आई एम अंडर 30। Okay. या बट दैट्स करेक्ट, आई एम नॉट 23 years old. हाँ, तो हाँ, हम उम्र की जब बात कर रहे थे, उम्र के संदर्भ में ना ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जब कोई के 23 साल का हूँ तो 23 का कंप्लीट है या 23 में चल रहा है। I'm 23 ऐसे years तो old. इंग्लिश में इस तरीके से बता दिया जाता है, जैसे अयान क्या होगा, इस साल 8 साल का हो जाएगा। सो अयान विल टर्न 8 years old दिस ईयर। This year. इसका मतलब हो गया 8 साल पूरे हो जाएंगे और 9 में लग जाएगा। हाँ। जैसे इस साल अयान 7 साल का हो गया है, अब उसका बर्थडे 8वां मना रहे हैं हम। तो अयान ने क्या करा, अयान टर्न I turned 7 years old old. दिस This ईयर। year. तो टर्न हुआ यानी कि कंप्लीट हो गया उतने साल का। आई बात समझ में? सो पता है हम तीनों के नेम का फर्स्ट लेटर मिला के ATM बनता है। हाउ? अयान का फर्स्ट लेटर A, हाँ, तैमूर का T और मेरा M, ATM। ATM. Okay, that's why you keep withdrawing money all the time. I am bank. So ATM keeps withdrawing money. ड्राइंग मनी। विड्रॉ करना, पैसे निकालते अच्छा, रहना। अच्छा। हाँ, ओके, तो अब हम कहाँ थे? हाँ, आई होप आपको नाम वाला संदर्भ समझ में आया होगा, अच्छे से। पैदा होने वाला संदर्भ समझ में आया होगा। और भी अच्छे से। आपको किसी दोस्त से पूछना पड़ जाए कि भाई आप कितने साल पहले पैदा हुए थे, डायरेक्ट उम्र नहीं पूछ रहे हैं, हम घुमा के पूछ रहे हैं, जैसे आ गया हमारे माइंड में सेंटेंस, सिंपल पूछ सकते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, हाँ। कितने हाँ, साल के हो। लेकिन कहना है कि आप कितने साल पहले पैदा हुए थे, ग्रामर का पार्ट है, टिके रहना है। When were you born? बिल्कुल सही है, कब पैदा हुए थे, When were you born, इसमें वर लगाया, बोला, रिपीट करा बार बार तो आदत में आएगा, राइट? या फिर कितने साल पहले, How many years How many years ago, ago पता है क्यों, पहले की बात है, पहले। How many years ago, और आगे वही जोड़ देंगे, you were you born, right? How many years ago were you born? How many years ago were you born? I was born maybe 23 or 24 years ago. Very funny. Is it? Yes. देखो
क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, थोड़ा थोड़ा कॉन्वर्सेशन, थोड़े थोड़े सेंटेंस सुनने। महरीन ने कहा वेरी फनी। मैंने कहते इज इट। यस इज इट का मतलब वही सारी की सारी बात सच में। हिंदी Yes, में क्या it हुआ is. इसका मीनिंग? सच में। यस इट इज। ओके बट आई डोंट थिंक सो। सो पता क्यों लगाया मैंने? मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा जैसे तुम्हें। सो का मतलब है ऐसा, राइट? मैरिन ने कहा वेरी फनी। ये एक्सप्रेशंस हैं थोड़े दो दो शब्द के। मैंने कहा इज इट, सच में। यस इट मैरिन ने कहा यस इट इज, हाँ है, राइट? फिर मैंने कहा आई डोंट थिंक सो, यानी जैसा तुम सोचती हो वैसा नहीं सोचता मैं। आई डोंट थिंक सो। इज योर चॉइस। हाँ, इट्स योर चॉइस। राइट, इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी। इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी। ओके तो अगर हमें ये एक सेकेंड, डू यू हैव 200 रुपीज? यस आई डू। यहाँ पर भी जोर आ गया, जैसे कि डू के साथ आया वही वाली बात। इट इज का इज इट कर दिया। मैरिन ने पूछा डू यू हैव 200 रुपीज। अब मैंने ये ना कह के यस आई हैव 200 रुपीज कह दिया, यस आई डू। Yes, I हाँ do. है ही, हाँ है ही है, राइट? सो बिकॉज आई ऑर्डर वार्निश। व्हेन विल इट अराइव? आई थिंक कल और परसों। आई थिंक द डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो और टुमारो। अच्छा पहले कल या परसों आएगा। ओके सो आई थिंक टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो, Tomorrow. यानी कि कल या परसों, द डे आफ्टर। ओके अगर कहना है अगर नहीं भी होते तो मैं परसों तक जुगाड़ कर लेता, ये कहना है। ये कंडीशनल का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कहना है। एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से दिस सेंटेंस करेक्टली इन इंग्लिश, otherwise I'm not gonna give you 200. डोंट वरी आई हैव मम्मा। Okay, so that means you're not going to say this sentence. You will arrange money from somewhere else. मजाक कर रही थी मैं। Okay, so say कि अगर नहीं भी होते तब भी मैं अरेंज कर देता। इफ आई डोंट हैव मनी। देखो कंडीशनल है यहाँ पे, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है। आई डोंट हैव मनी का मतलब है नहीं है। यहाँ पर है अगर नहीं होते तो कहते हैं ना इफ, अगर और दे दिए, अगर नहीं भी होते इवन इफ आई डिडंट हैव। even if I didn't have money, यानी कि अगर नहीं भी होते इवन इफ आई डिडंट हैव मनी, so I would arrange for you, right? Even if I didn't have, अगर नहीं भी होते, प्रेजेंट में है didn't लगा तो रहे हैं, है डिडेंट लगा तो रहे हैं, लेकिन पास्ट की बात नहीं हो रही है। कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल का अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आए ना, क्योंकि ये तो हमारा मिक्स चल रहा है, आप मेरे से लिंक मांग लीजिएगा। 2 रूल्स केवल याद रखने होते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि मुझे कंडीशनल वाला एक वीडियो चाहिए, तो मैं आपको स्पेशल अलग से लिंक भेज दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं, उसमें समझ आ जाएगा। नरेशन और कंडीशनल 2 रूल्स हैं, दोनों में पूरा लॉजिक समझ आ जाएगा। सो इवन इफ आई डिडंट हैव, अगर नहीं भी होते, आई वुड अरेंज फॉर यू द डे आफ्टर टुमारो, परसों तुम्हारे लिए अरेंज कर देता है। मुझे पता है। हाँ बट आई नीड टू आस्क योर मॉम, मुझे तुम्हारी मम्मा से मांगने पड़ेंगे। ओके सो व्हाई डोंट यू आस्क योर मॉम डायरेक्टली? I already asked. हाँ I already asked from my mom to give me money. I've already asked my mom for the money। देखो थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, अगर भावना क्या है, अभी यहाँ मुझे भावना पकड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने मम्मा से पहले कह दिया है कि मम्मा मुझे पैसे दे दें, हैं? सो I've already told। ask ना मज़ा सा नहीं आ रहा था। I've already told mama। I already told mama क्या बोला करने to को? give money. To give me the money। To give me the When? The day after tomorrow. The day after tomorrow, जब मेरा ऑर्डर आए तब। When my order arrives। I just told you to give me money. Okay, so do you need the money right now? No, When do you need it? the day after tomorrow. Yeah, so when my order arrives। When my order arrives. इस अवस्था में आप लॉजिक लगा करके देखिएगा, हमने कोई भी बहुत बड़ा वाक्य नहीं बोला है। वाक्य नहीं बोले जाते हैं, हम क्या करते हैं, लर्नर्स की मैं स्पेशली बात बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा इडियोमेटिक एक सेंटेंस होता है। दे स्टिक टू ट्रांसलेटिंग दैट लेंथी सेंटेंस इनटू इंग्लिश।
यूजिंग द सेम वर्ड्स, उन शब्दों को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं जबकि छोटे छोटे पोर्शंस बोले जाते हैं। व्हेन विल यू गो, व्हेन डू यू नीड मनी, आई नीड मनी, अलग है पोर्शन। कब चाहिए? द डे आफ्टर टुमारो, आर यू हंग्री, नो, नो आई एम नॉट। ये छोटे छोटे जब पोर्शंस जब आपकी आदत में आ जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, फिर उन्हीं पोर्शंस को व्यक्ति क्या करता है, जल्दी जल्दी इकट्ठा बोलने लगता है। हमें लगता है वो बड़ा सेंटेंस बना रहा है, बड़ा सेंटेंस नहीं बनाया जाता। हिंदी में थोड़े लेंथी सेंटेंसेस होते हैं, इंग्लिश में बहुत छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं, तो उन पोर्शंस को रटना है। जैसे कि अगर पैसे होते तो मैं रसगुल्ले लाता, 12 बजे चला जाता मैं। दुकान तो खुली है। अगर पैसे होते तो मैं रसगुल्ले लाता, वही है होता होती। If हाँ, I didn't money, आई हैड मनी प्रेजेंट में, इफ आई हैड मनी, if I had money, हाँ so I would go to buy रसगुल्ले। सही है, आई वुड गो एंड गेट रसगुल्ले, Get जाता और रसगुल्ले ले आता है। तो वुड, You watered my mouth। रियली डिड आई? Yes। वैसे यू वाटर्ड माई माउथ ना कह करके ना, इसको कह देते हैं यू मेड माई माउथ वाटर। You made- जो करेक्ट वर्ड ऑर्डर जो है, जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो ये है, यू मेड माई माउथ वाटर, Water। यानी मुंह में पानी ला दिया। तो इसमें एक्चुअल में वाटर्ड योर माउथ का मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों में पानी लगा रहे हैं, तो वो अलग अजीब सा लगेगा। मैसेज पहुंच रहा है एंड द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, बट इट इज नेवर सेड दिस वे, इस तरीके से कहा नहीं जाता है। तो सिंपल, यू मेड माई माउथ वाटर। और ज़्यादा अगर एक्साइटेडली कहें, ओ माई गॉश, यू ट्रिगर्ड माई क्रेविंग फॉर रसगुल्ले। इतनी अंग्रेजी कहाँ यू आती है? ट्रिगर कर दिया, यानी अचानक से चुल मचा दी। यू ट्रिगर्ड माई क्रेविंग फॉर रसगुल्ले। वरना नॉर्मल कह सकते हैं कि भैया आपने मेरे को खाने का मन कर दिया, मन ललचा दिया, तो यू मेड माई माउथ वाटर, मुंह में पानी ला दिया। अच्छा, मुझे कहना चाहे पाताल लोक से ढूंढ के लाने की लाना जरूर। से दिस इन इंग्लिश फर्स्ट। अरे मैं आपसे पूछी पाताल लोक को क्या कहते हैं? हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था, पाताल लोक को क्या कहते हैं। आई डोंट नो, आई एक्चुअली डोंट नो। पाताल लोक को पाताल लोक कह देते हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था मैं आपको, इसी से समझ आएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल What? फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू मेमोराइज ऑल द वर्ड्स। हम लिटरल वर्ड मीनिंग ढूंढने लगते हैं। वर्ड मीनिंग मुश्किल से 700-800 चाहिए जो आपको ऑलरेडी आते हैं। वर्ड मीनिंग पता है कौन कौन से चाहिए? खुजा रहा हूं तो स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग, गुदगुदी कर रहा हूं तो टिकलिंग, टिकलिंग, खा रहा हूं तो ईटिंग, थोड़ा सा थका हुआ हूं तो टायर्ड। टायर्ड। अब आप ये सोचिए कि कितने वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आते हैं। थोड़े थोड़े होंगे कॉम्प्लिकेटेड, जो नहीं सुने होते हैं वो भी आ जाएंगे। 700-800 वर्ड्स होते हैं, वरना कॉन्वर्सेशन के लायक वोकेबलरी नहीं। हमें वर्ड ऑर्डर सीखना होता है कि सेंटेंस कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, और इसमें वर्ड्स कौन सा वाला कहाँ लगाया जाएगा। और ज़्यादातर केसेस में क्या हो रहा होता है, हमारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं, बिकॉज समटाइम्स वी आर यूजिंग हिंदी वर्ड्स इन आर इंग्लिश सेंटेंसेस। अपने हिंदी के शब्द उसमें लगाने लग जाते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप हमारा ना प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, पूरा दिन रियल टाइम में बातें चलती रहती हैं, राइट। अब मान के चलिए आपको वहाँ पर ना 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट कर सकता है। अब ग्रुप में 3-4 लोग अपने आपस में रियल टाइम में बातें करते हैं। तो मान के चलिए कि वहाँ पर ग्रुप में किसी ने कह दिया, इट्स रेनिंग हियर, मेरे यहाँ पर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हियर। तो हम हिंदी में क्या कहते हैं इस बात सुन के? सच में। तो क्या कहेंगे? रियली, रियली, राइट। अब सच में का अगर लिटरल ट्रांसलेशन ढूंढे, अगर हमें ट्रांसलेशन की आदत है तो हम सच में का ट्रांसलेशन ढूंढने लग जाएंगे, राइट। अब किसी ने कह दिया रियली, अब कहना है हाँ सच में हो रही है। इट्स रियली, यस इट इज, यस इट इज, इट्स रियली रेनिंग। तो इट इज का मतलब क्या, जोर दे करके कह दिया कि हाँ यही है, हैं। सो इट्स रेनिंग हियर, रियली, रियली, यस इट इज, यस इट इज। या है। तो जब आप रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा अच्छा यार हिंदी के तो वर्ड्स ही नहीं यूज हो रहे।
प्रॉब्लम वर्ड्स की है, वर्ड ऑर्डर की है और एक्सप्रेशंस की है, प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जब चाहे जितनी चाहे आप रियल टाइम में बातें करेंगे, 15 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। और दूसरी चीज़ ये है, दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं, तो जो भी कन्फ्यूजन्स वगैरह रह जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ग्रामर समझ नहीं आ रही है, किसी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को लेके कन्फ्यूजन है कि मेरा सेंटेंस सही है या इसको और अच्छे तरीके से कहा जा सकता है, we simply come together every evening and we discuss those grammar rules and sentences in details। बहुत डिटेल में समझते हैं। 15 दिन के अंदर कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, छोटे छोटे कि दा लगाऊं या ए लगाऊं, एन लगाऊं या कुछ भी नहीं लगाऊं। तो ये चीज़ें जब आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए और इस सेशन के बारे में फीडबैक दीजिए कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। प्रैक्टिस करते रहें। बाय।